नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना के प्राचीन खाजपुरा शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिर में सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू। बगा में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक। रामनगर के शिवालयों में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। कैमूर पहाड़ी स्थित बाबा गुप्तेश्वर धाम में शिव भक्तों का लगा तांता। बाबा के दरबार में मत्था टेकने वाले हर श्रद्धालु की पूरी होती है कामना। महाशिवरात्रि के मौके पर छपरा स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दुल्हन की तरह सजाया गया है शिवालय। पटना से सटे खुसरूपुर में बैकुंठपुर गांव में गौरीशंकर बैकुंठपुर धाम में शिव भक्तों का लगा तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर बाबा मंदिर परिसर में सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़। सरकारी पूजा के बाद भोले के भक्तों के लिए खुले मंदिर का पट। महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही बेगूसराय के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालु शिवालय में कर रहे जल अर्पण। बेतिया के नरकटियागंज में महाशिवरात्रि को लेकर उत्साह। महाशिवरात्रि के पूर्व निकाली गई विशाल झांकी। रोहतास के प्रसिद्ध शिवालय गुप्त धाम में महाशिवरात्रि को लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दुर्गम पहाड़ी के गुफा में अवस्थित है प्राकृतिक शिवलिंग। सिवान के प्रसिद्ध शिवालय मेहदार बाबा मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्त शिवालयों में कर रहे जलाभिषेक। लखीसराय में महाशिवरात्रि को लेकर अशोकधाम मंदिर सज धज कर तैयार। जलाभिषेक करने श्रद्धालुओं की पूर्ण होती है मनोकामना। महाशिवरात्रि के मौके पर सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में भगवान शिव के लिए विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन। हर हर बम बम जय भोले शंकर के नारों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ को संभालना हुआ मुश्किल। बाढ़ के ऐतिहासिक शिवनगर नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब। भक्तों ने की भोले शंकर की पूजा अर्चना। पटना सिटी के महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास से शराब लदे ट्रक जब्त। गिरफ्तार ट्रक चालक की पूछताछ जारी। नालंदा के वेणुवन पार्क में वनरक्षी ने की किशोर की पिटाई। दोषी वनरक्षी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ऑपरेशन गंगा के तहत गोपालगंज के 3 छात्र यूक्रेन से लौटे घर। परिजनों ने ली राहत की सांस। सिवान में चोरों ने जमकर मचाया आतंक। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कर मोड़ के पास चोरों ने लगातार 3 दुकानों में की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना। समस्तीपुर सदर अनुमंडल से नाबालिग लड़की अगवा। अपराधियों ने की फायरिंग। घटनास्थल से खोखा बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने मुसनबीघा गांव में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ की छापेमारी। 15 लीटर महुआ शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 45 पीस से बंटी बबली शराब की बोतल बरामद। शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए मद्य निषेध विभाग की टीम को मिला सैटेलाइट फोन। विभाग को सरकार ने कराए 7 सैटेलाइट फोन उपलब्ध। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप के मैनेजर से 25 लाख रुपए की लूट। सदर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात। बेगूसराय में लापता किसान का शव बरामद। बदमाशों ने बेरहमी से किसान की हत्या कर शव को खेत में फेंका। किशनगंज में भारी मात्रा में शराब जब्त। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। बिहार के अधिकारियों के नाम पर तेलंगाना में सियासत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा सीएम केसीआर में है बिहारी डीएनए। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं जेडीयू कार्यकर्ता। पटना में लगाए गए हैं बड़े बड़े पोस्टर। नवादा के खरौंदा स्टेशन स्थित रैंक पॉइंट की शुरुआत। व्यापारियों और किसानों में खुशी का माहौल। मोतिहारी में हथियार के बल पर 7 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। लखीसराय में शराबबंदी को लेकर पुलिस लापरवाह। पुलिस के सामने छोटे छोटे बच्चे बोतल से भर रहे शराब। मधुबनी में दिन दहाड़े करीब 2.25 लाख की लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से कंपनी का स्टाफ हुआ जख्मी। लोहरदगा के पावरगंज चौक में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। सदर अस्पताल में हुई मौत। हाजीपुर के लालगंज पहुंचे पासी समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष। 2 मार्च को विधानसभा का करेंगे घेराव। जमुई में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। महादेव सिमरिया से लौट रहे थे घर।
गोपालगंज के मोनिया चौक पर जाप के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग। गोपालगंज में पत्नी की विदाई कराने ससुराल गए युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के रामचंद्रपुर गांव में आपसी विवाद में चाकूबाजी, घायल राजकुमार पीएमसीएच में रेफर। बका नगर परिषद के रामधाम मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच बेतिया रेफर। सोनपुर के पहलेजा धाम पर नमामि गंगे योजना के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान। नालंदा के बिहार शरीफ में न्यूज 18 की खबर का असर, डीएसपी ने अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन का बोकारो में किया गया स्वागत। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र के बुनबुनी गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। सिमडेगा के केतुंगा धाम में कलश स्थापना के साथ महाशिवरात्रि का अनुष्ठान शुरू। कोडरमा के कदम ऋषि तपोभूमि ध्वजाधारी धाम में महाशिवरात्रि मेले की तैयारी का एसडीओ ने लिया जायजा। रामगढ़ के साकुल में वाल्मीकि नगर के ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बनाने का लिया निर्णय। पाकुड़ में सरकार के खिलाफ आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति ने दिया धरना। दुमका के मनोहरडी गांव में जंगल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ डीआरसी फुटबॉल मैदान में आयोजित फुटबॉल मैच में धनबाद की टीम विजयी। पाकुड़ डीसी वरुण रंजन ने धनुष पूजा विद्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। धनबाद डीसी ने बाघमारा प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण, विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के दिए कई दिशा निर्देश। रामगढ़ में सीसीएल जोनल माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता का आयोजन, सीएमडी ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। गुमला के नए डीसी सुशांत गौरव ने पदभार किया ग्रहण, विकास कार्यों को धरातल पर लाने की कही बात। गढ़वा में कोविड वार्ड से कैदी सियाराम मिश्रा फरार, खिड़की का गेट तोड़कर कैदी फरार। मुंगेर डीएम ने की आईसीडीएस कार्यों की समीक्षा बैठक, शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों पर अब होगी कार्रवाई। पटना सिटी के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का संपन्न। पीजी रेल लाइन के सभी स्टेशनों पर इंफॉर्मेटिक्स कंस्ट्रक्शन को मिला सफाई का जिम्मा। सिवान के महाराजगंज एसडीपीओ पोलसत कुमार ने किया राशन केंद्र का उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव पर अररिया में कई कार्यक्रम का आयोजन। जापीओ परिषद ने राजधानी पटना में किया प्रदर्शन, यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों को जल्द वतन वापसी की मांग। जहानाबाद में घरगा नदी पर बने पुल के अप्रोच सड़क को किया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। पूर्णिया के थैलेसीमिया मरीज के परिजनों ने लगाया रक्तदान शिविर, करीब 10 यूनिट ब्लड किया डोनेट। सिवान समाहरणालय न्यायालय के पास सेना के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, मैदान में छात्रावास बनाने का विरोध। दरभंगा में संदीप हत्याकांड के आरोपी की नहीं हुई अब तक गिरफ्तारी। बांका के अमरपुर में स्कूटी की चपेट में आने से महिला जख्मी। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में बकाया मजदूरी मांगने पर की गई पिटाई। सिवान के जीरादेव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, सैकड़ों लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। लखीसराय में पुलिस सप्ताह के अवसर पर वॉलीबॉल मैच का आयोजन, एसटीएफ की टीम ने एसएसबी को 3-0 से दी मात। कटिहार के कोलासी वार्ड नंबर 9 के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 10 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर आरा में की गई बैठक। सिवान में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा सोमेश कुमार सिंह, अभिभावकों से की सहयोग की अपील। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया 2,37,651 करोड़ का बजट, गांव, गरीब किसान और मजदूरों के कल्याण पर सरकार का जोर। इस बार करीब 19,000 करोड़ का बढ़ा बजट, पिछले वित्तीय वर्ष में 2,18,000 करोड़ का था बजट। बजट में युवाओं पर सरकार का विशेष ध्यान, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। पहले चरण में पटना और नालंदा में मिलेगा मेगा स्किल सेंटर, हिंदी और अंग्रेजी में दी जाएगी तकनीकी शिक्षा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.7% विकास दर रहने का अनुमान, सामाजिक क्षेत्र में 65% होंगे खर्च।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति, क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। 6 सूत्रों पर आधारित है बिहार का बजट। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण, शहरी और मानव कल्याण के लिए विकास का प्रावधान। इस साल बिहार का आर्थिक विकास दर देश में सबसे ज्यादा। सदन में बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। बिहार विधानसभा पहुंचने से पहले घर में वित्त मंत्री ने की पूजा अर्चना, मां का लिया आशीर्वाद। बिहार बजट का जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने किया स्वागत। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास झलकता है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर बिहार विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। सदन की कार्यवाही के बाद विपक्षी दलों ने की राजभवन मार्च। विपक्षी दलों ने विधायकों ने की बिहार विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को बताया गलत। विधायक संजय कुमार ने बचौल के अल्पसंख्यकों वाले बयान पर कहा, ऐसे लोगों को इस देश से निकाल देना चाहिए। बयान पर बवाल के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने माफी मांगने से किया इनकार। सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए की गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लखीसराय की घटना पर डीजीपी से 15 दिनों के अंदर मांगा गया जवाब। जांच चलने तक डीएसपी और थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा। कहा, 108 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबित है कार्रवाई। बीजेपी विधायक के बाद विपक्षी दलों ने भी खड़े किए सवाल। कहा, बीजेपी विधायक के सवाल पर कार्रवाई करे सरकार। झारखंड विधानसभा में उठा खतियान आधारित स्थानीय नीति और मैट्रिक इंटर के आधार पर नियुक्ति का मामला। अनारक्षित कोटे से स्थानीय और मूलवासियों को जिला स्तर पर नियुक्ति के में मौके नहीं मिलने को लेकर विधायक दिखे नाराज। उप समिति बनाने को लेकर सरकार के जवाब पर भी विधायकों ने खड़ा किया सवाल। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड विधानसभा में उठाया खतियान का मुद्दा। 1932 या अंतिम सर्वे के मुताबिक स्थानीय नीति की मांग। लंबोदर महतो की मांग पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, कोर्ट के आदेश का राज्य सरकार अध्ययन कर करेगी विचार। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने की 2011 के सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में पिछड़ों को जोड़ने की मांग। झारखंड विधानसभा में अपर्णा सेनगुप्ता और इरफान अंसारी ने उठाया जामताड़ा हादसे का मामला। सीएम ने बरबेदिया में बराकर नदी पर पुल बनाने के लिए जल्द डीपीआर बनाने का दिया भरोसा। इससे पहले बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। जामताड़ा नाव हादसे के बाद पुल निर्माण की मांग। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा। अब तक फैसला नहीं लेने पर बताया लोकतंत्र की हत्या। गोड्डा में आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने निकाली रैली। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन। रांची में बनाया मानव श्रृंखला। महाशिवरात्रि 2000